बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, इसराइल में जो हमास ने हमले किए हैं, उन्होंने दुनिया को एक सरप्राइज़ दिया है। वो हमला जिसकी कोई तवक्को नहीं की जा रही थी, वो फ़लस्तीनियों ने जवाबी हमला किया है। और उन्होंने इसराइल फ़ौजियों ने दीवारें बनाई हुई थी, उनको बिल्डोज़ कर दिया गया, गिरा दिया गया। और हमास के हमलों में 100 से ज़ायद, कुछ हल्के 300 यहूदियों के मरे जाने, यहूदी फ़ौजियों के मरने का कह रहे हैं, कुछ 100 का कह रहे हैं। और मुतअद्दद जो हैं वो लोग ज़ख्मी हो गए हैं और बहुत से लोगों को यरगमाल भी बना लिया गया है। तो पिछले दिनों में एक प्रोग्राम देख रहा था, हैदर मेहदी का, सीनियर तज्ज़िया कार हैं, आर्मी से रिटायर हैं। वो उनके साथ फयाज़ बाकर साहब भी बैठे थे। तो हैदर मेहदी साहब उस प्रोग्राम में कह रहे थे कि जिस तरह का ये हमला हमास ने किया है इसराइल पर, और उस इसराइल पर जो अपने आप को नाकाबिल तस्खीर कह रहा था, तो उसके सारे मंसूबे को उसके हमलों ने खाक में मिला दिया है। तो उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया हैदर मेहदी ने कि इस तरह की कोई कार्रवाई शायद पाकिस्तान में भी हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों पर मुक़्तदर हल्के तशद्दुद कर रहे हैं, उनको नंगा कर रहे हैं, उनको घर वालों के सामने बेइज्जत कर रहे हैं, उनके दिल में उन हल्कों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नफ़रत पाई जा रही है, जो किसी भी वक्त लावे की सूरत में फट सकती है। ज़ाहिर है, जिसके आप अजीज़ को, जिसके बेटे को, जिसके भाई को, जिसके शोहर को तशद्दुद का निशाना बिला वजह कि वो एक जमात से उसकी हमदर्दी है, उस बिना पर उसको आप तशद्दुद का निशाना बनाएं, तो नफ़रत तो एक फितरी बात है ना। बज़ाहिर बेशक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, वो आकर टीवी शो में प्रोग्राम आकर कर उसमें ऐलान कर दें कि हमारा पीटीआई से, बल्कि सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो ये सारा सब लोगों को पता है कि ये कौन करवा रहा है। और हाँ, ये सदाकत अब्बासी जिसने अपना डॉन न्यूज़ को इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है, मालूम हुआ है कि उस पर इतना तशद्दुद किया गया कि मेकअप के बावजूद तशद्दुद के निशान जो है वो नहीं मिटाए जा सके थे। और फ़िलहाल तो इंतज़ामिया ने वो इंटरव्यू रोक दिया है। अब देखते हैं कि क्या हालात, क्या सूरत इख्तियार करते हैं। ये जो तशद्दुद का बाज़ार गर्म किया हुआ है मुक़्तदर हल्कों की जानिब से, तो इसका उल्टा असर होगा। और तशद्दुद करने वाले अक्सर में ये ताकत नहीं, ये कमज़ोरी है, अखलाकी दिवालियापन है। तो अखलाकी तौर पे उन्होंने कहा कि ये तशद्दुद करने वाले हल्के जो हैं, ये अखलाकी तौर पे दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं। उधर भारत में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, उसको बम से उड़ाने की जो है ना वो धमकी दी गई है यूरोपियन ममालिक की तरफ से एक ईमेल के थ्रू। तो ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। अब नरेंद्र मोदी की जान को भी ख़तरा है। और आपको मालूम है कि वहाँ इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे खिलाड़ी भी वहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी ज़िंदगियों को ख़तरात लाहिक हो गए हैं। उधर अमेरिका ने भी ताल्लुकात भारत के साथ ख़राब कर लिए हैं, या कह लें ख़राब हो गए हैं। तो ये भी एक किस्म का भारत के लिए बहुत बड़ा धचका है। इमरान खान के वकील हामिद खान, जो कि इमरान खान के केस लड़ रहे हैं, हामिद खान ने पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की है। और उन्होंने आकर मीडिया को बताया कि वहाँ उनकी हालत बहुत ख़राब है और उनको ख़दशा है कि शायद उनको स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। और नज़र आ रहा है कि इमरान खान की जो है मसल्स वो कमज़ोर हो रहे हैं, उनको खाना सही तौर पे नहीं दिया जा रहा, और वहाँ ना कोई रोशनी का और ना कोई सफाई का सही तौर पर इंतज़ाम है, जिस वजह से एक बैनुल अक़वामी लेवल के मुसलमान लीडर को इस तरह का उसके साथ सलूक किया जाना, ये किसी तौर भी दुरुस्त और ठीक नहीं है। इमरान खान की जो बैरक है वो तंग है, रोशनी उसमें नहीं आती, हर तरफ मच्छर ही मच्छर हैं और बदबूदार सारा माहौल है जिसमें इमरान खान को रखा गया है। उधर दूसरी तरफ ये भी मालूम हुआ है कि
پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے، ان کے موقف کو درست تسلیم کرنے والے صحافیوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ سونو ٹی وی کے سینئر اینکر پرسن بیرسٹر احتشام بھی تقریباً 3 ہفتے سے وہ اپنا پروگرام نہیں کر رہے۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں اور ان کو مجبوراً سنو انتظامیہ نے پروگرام سے نکال دیا ہے، اور ان کی جگہ آسمہ شیرازی کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گی اور ان کی جگہ وہ پروگرام کریں گی۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے حق میں، پی ٹی آئی کی حمایت میں بولنے والے اینکر، ان کے حق میں بات کرنے والے صحافیوں کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ادھر سمیع ابراہیم، صدیق جان، جمیل فاروقی اور خالد جمیل اور عمران ریاض خان، ان کو قید و بند کی سہولتیں دی گئیں، اور یہ مقبول جان، ان کو بھی حبس بے جا میں رکھا گیا، ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تو اب یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال اختیار کی جا رہی ہے مقتدر حلقوں کی طرف سے، اور بہت گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جو عمران خان کی حمایت کرتے ہیں یا اس کے حق میں بولتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عبدالجبار انصاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔